जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो पंजाब में वर्तमान समय की हालात चल रही है, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जो है पंजाब की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। तो ये अमृतपाल सिंह कौन है और इनको क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसी को लेके जो है बात करेंगे। और पंजाब में जो खालिस्तानी आंदोलन है उसकी समस्या क्या है, खालिस्तान की मांग क्या है, खालिस्तानियों की मांग क्या है, एक एक करके जो है आपको इस वीडियो में आप एक एक जानकारी करके जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अमृतपाल सिंह, जो अमृतपाल सिंह हैं ये प्रमुख हैं वारिस पंजाब संगठन के। तो इसकी स्थापना जो है वो दीप सिद्धू नाम के एक वहाँ के पंजाबी एक्टर्स थे, इनके द्वारा की गई थी। और इनकी भूमिका जो है जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय सामने आई दीप सिद्धू की जो है। और जब लाल किले पर जो है खालिस्तानियों द्वारा जो है वो झंडा लगाने का काम किया गया था वहाँ पे खालिस्तानी झंडा जो है, तो उसमें दीप सिद्धू की भूमिका प्रमुख मानी जा रही थी। और अमृतपाल अभी हाल ही में अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब संगठन का प्रमुख है, इसके कुछ साथी को जो है वो पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जिसको अमृतसर के जो है अजनाला पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तो अमृतपाल सिंह अपने सहयोगी के साथ पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ पे दबाव बना के अपने साथी को जो है वो छुड़वाने में सफल रहता है। और इसके बाद जो है एक इंटरव्यू उसके द्वारा दिया जाता है जिसमें वो अपनी बातों को रखता है और खालिस्तान की मांग को जो है लेके जो है बातें करता है। और अमृतपाल सिंह जो है वो अपना जो गुरु मानता है वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मानता है, जो प्रमुख खालिस्तान समर्थक था। ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला वही भिंडरावाला है जिसके लिए जो है वो इंदिरा गांधी के सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था स्वर्ण मंदिर में। और इसकी उसी ऑपरेशन के दरमियान में इसकी मौत हुई थी और बाद में बहुत ज़्यादा उग्र जो है प्रदर्शन किया गया था। तो अब हम जानेंगे खालिस्तानी आंदोलन क्या है और क्यों पंजाब में जो है वो खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो है वो लगातार खालिस्तान की मांग की जा रही है। इसको लेके एक एक करके जानिए। जो खालिस्तान है, इस दो शब्दों से मिलकर खालिस्तान बना है। पहला है खालसा, खालिस्तान में दो शब्द हैं, पहला खालसा है, दूसरा स्थान है। खालसा का मतलब होता है जिस खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, तो उन्हीं खालसाओं के लिए जो है एक अलग देश बनाया जाए, यही मांग खालिस्तान द्वारा लगातार की जा रही है। तो खालिस्तान का मतलब है खालसाओं की भूमि या खालसाओं की सरजमी। तो इनके लिए एक अलग देश की मांग की जा रही है। और पंजाब में यह आंदोलन जो है वो काफ़ी पिछले कई वर्षों से जो है वो लगातार जब भारत स्वतंत्र हो उसके बाद से ही जो है वो लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा था खालिस्तानियों द्वारा। लेकिन भारत जो है वो लगातार इस आंदोलन को दबाता चला आ रहा है। एक बार फिर अमृतपाल सिंह द्वारा जो है वो खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही थी, जिसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वर्तमान में पंजाब पुलिस कार्यरत है। तो एक एक करके जानेंगे। अगर खालिस्तान की बात किया जाए तो इसकी जो पहली झलक हमें देखने को मिलती है वो सबसे पहले 1929 में जो है जब लाहौर अधिवेशन होता है और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है की जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो इसकी पहली झलक वहीं देखने को मिलती है जब पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो विरोध है वो तीन लोग जो है इसका विरोध करते हैं इस पूर्ण स्वराज की जो है, जिसमें पहला नाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना का आता है, जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस पूर्ण स्वराज की जो है विरोध करते हैं, पूर्ण स्वराज का विरोध करते हैं। दूसरा उसमें जो है BR अम्बेडकर हैं, जो दलित समाज की तरफ से इसका विरोध करते हैं। और तीसरा जो नाम आता है वो मास्टर तारा सिंह का है, जो एक सिख थे। ये अकाली शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब का है, जिसके वर्तमान में जो नेता हैं वो प्रकाश सिंह बादल उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वही शिरोमणि अकाली दल जिसका गठन 1920 में किया गया था। तो इस दल के ही नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। और यही तारा सिंह जो है वो विरोध करते हैं पूर्ण स्वराज का, और ये सिख धर्म से जुड़े हुए थे, यानी सिखों की तरफ से जो है बात रखते हैं। उसके बाद सन 1940 में जो है पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयोग जो है एक खालिस्तान नाम की बुक में किया जाता है, किताब में किया जाता है कि खालिस्तान जो है। फिर इसके बाद 1942-40 के बाद में जो है अंग्रेज जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में बाद सक्रिय हो जाते हैं और भारत में जो है वो अंग्रेजों की जो पकड़ है वो धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होने लगती है। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया जाता है
भारत को अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र कर दिया जाता है और भारत का जो है बंटवारा किया जाता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान के नाम से जो है बनाया जाता है, जबकि बाकी जो हिस्सा है उसको भारत कह दिया जाता है। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। तो जब भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारा किया गया तो सबसे ज़्यादा जिस राज्य ने जो है संकट झेला है तो वो आपका पंजाब था। पंजाब का जो है वो आधा से ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जो उपजाऊ पार्ट था जिसमें रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ प्रवाहित होती थी, जो 5 नदियाँ हैं, सिंधु है, चिनाब है। तो ये नदियों का जो उपजाऊ मैदान था वो पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी जो भाग है वो भारत में रह गया। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो समस्या झेला वो पंजाब में ने झेला। तो जब भारत का जो है स्वतंत्र हुआ भारत जो है, तो उसके बाद भाषा के आधार पे जो है वो राज्यों की मांग होने लगी कि भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का विभाजन किया जाए। और इसको लेके जो है वो सबसे पहले जो आंदोलन वो तेलुगु भाषी के द्वारा जो है वो आंदोलन चलाया गया कि तेलुगु भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बनाया जाए। तो बाद में 1953 में जो है 1953 यानी 1953 में जो है वो तेलुगु भाषा के लिए जो है एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। और ये आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था जो तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया जाता है। इसके बाद सरकार को लगता है कि एक बार विचार किया जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है कि नहीं है। तो इसके लिए 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष बीजे खरे होते हैं। और इस आयोग का काम है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है कि नहीं, इसकी जांच किया जाए। इस आयोग ने जांच किया और इसने अपनी रिपोर्ट लगाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना जो है वो उचित नहीं है। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद फिर भी जो है वो कई राज्य के लोगों ने जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते रहे। फिर 1966 में जो है पंजाब में जो है पंजाबी भाषा को लेके जो है और हिंदी भाषा को लेके जो है विवाद चल रहा था। तो 1966 में जो है वो सितंबर माह में जो है वो संसद में जो है वो पंजाब पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है, अधिनियम लाया जाता है और उसको संसद में पारित करके और 1 नवंबर 1966 को जो है वो ये लागू कर दिया जाता है। और जिसके आधार पर पंजाब जो है वो कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें पहला आपका पंजाब होता है जो सिख बाहुल्य क्षेत्र था, जो पंजाबी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाता है पंजाब। फिर हिंदी भाषा को लेके जो है आपका हरियाणा का गठन कर दिया जाता है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश बना दिया जाता है। और पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है वो चंडीगढ़ को बनाया जाता है। चंडीगढ़ को बना दिया जाता है। तो चंडीगढ़ के अलगाव से जो है, चूंकि पंजाब के लोगों की इच्छा थी कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिला दिया जाए, लेकिन ऐसा न करके जो है चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। तो इस बात को लेके जो वहाँ के सिख नेता थे या फिर अकाली दल के जो नेता थे वो इस बात को लेके नाराज थे कि जो है कि ऐसा किया जाना जो है वो गलत है। लेकिन फिर भी जो है वो सरकार ने जो किया उसको उन्हें मानना पड़ा। इसके बाद उनके नाराजगी के कुछ कारण और थे, जिसमें पंजाब में जो 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलज है, इससे कई नहरें निकाली गई। और ये नहर जो है, इनसे नहर निकाल के जो है बगल में हरियाणा और राजस्थान को पानी देने की बात की गई। तो जो इनके नदियों से जो पानी है वो दिया जाता था, तो उसमें मात्र 29% जो फायदा है, 29% फायदा पंजाब को होता था और बाकी जो फायदा है वो राजस्थान या फिर हरियाणा को होता था। तो जब नदियों में बाढ़ आती थी तो समस्या पंजाब झेलता था, लेकिन उसके पानी का जो फायदा है वो ज़्यादा हरियाणा और राजस्थान उठाते थे। इससे भी जो है वो सिख नेता खपा थे। और अब उनके नाराज होने का सबसे प्रमुख कारण था वो भारत के संविधान में जो भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। और वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उन्हीं में से एक मौलिक अधिकार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 25 से लेके जो है वो 28 तक है। तो इसी आर्टिकल में से एक आर्टिकल है 25B, यानी 25B के अंतर्गत सिख धर्म को जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक धर्म माना गया है। तो इस बात को लेकर सिख नेता खपा थे कि सिख धर्म को एक अलग से धर्म माना जाए, बल्कि इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल न किया जाए।
और इस आर्टिकल के अंतर्गत जो हिंदू धर्म है उसमें सनातन धर्म आपका आता है, इसके अलावा हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है और सिख धर्म आता है। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो सिख धर्म है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है उसको 5 का यानी 5 प्रकार के जो है वस्तुओं को धारण करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें जिसको 5 का कहा जाता है। ये फार्मूला है जिसमें केस है, कंघा है, कड़ा है, कच्छ है, कृपाण है, इनको धारण करने की इनको आज़ादी या स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन सिख धर्म के जो लोग थे या फिर जो नेता थे वो इस बात से नाराज थे कि हमें जो है वो एक अलग धर्म के रूप में स्वतंत्रता दिया जाए, बल्कि इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत न रखा जाए। तो इस बात से भी उनके अंदर नाराजगी थी। और फिर खालिस्तान के जो समर्थक थे या जो खालिस्तान की मांग जो है वो धीरे धीरे यहीं से आगे बढ़ने लगी। फिर आपका जो खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक थे कि जो खालिस्तान नाम के एक अलग देश का मांग करते थे कि जो सिख संप्रदाय या सिख बहुल क्षेत्र है उनको मिला के एक अलग देश बनाया जाए। और जो अलग देश बनाने की मांग खालिस्तान को लेकर की जा रही थी उसमें केवल पंजाब राज्य शामिल नहीं था, बल्कि पंजाब था, कुछ राज्य हिस्सा राजस्थान का था, जिसमें हरियाणा था, दिल्ली था, कुछ हिस्सा यूपी का था और हिमाचल प्रदेश था और कुछ हिस्सा उत्तराखंड का शामिल है। इनको मिला के जो है वो खालिस्तान बनाने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही थी। सन 1971 का टाइम आता है। इस समय जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता है, जिसमें भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें जो है जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं लगातार अत्याचार कर रहे थे, तो भारत ने इस मामले में जो है आवाज़ उठाई और पाकिस्तान को जो है वो लगभग 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा भारत के सामने। और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नामो निशान मिटा के जो है एक नए देश के रूप में जो है उसका जन्म हुआ, जिसका नाम बांग्लादेश है, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इस बात से पाकिस्तान खपा था क्योंकि उसको 1971 में भारत पाक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। फिर 1972 में जो है लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक पार्टी है जिसको अकाली दल के नाम से जाना जाता है, इसकी करारी हार होती है। और इसके बाद जो पंजाब में सिख धर्म के नेता थे जिनका नाम था जगजीत सिंह चौहान, तो जगजीत सिंह चौहान जो है खालिस्तानी आंदोलन, चूंकि भारत में उतना तेजी से अभी आंदोलन मतलब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए जो है भारत के बाहर विदेशों की यात्रा पर गए, जिसमें इंग्लैंड की यात्रा की और कई देश की यात्रा की। और इसी यात्रा के क्रम में जगदीश सिंह चौहान जो है पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान के उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ इनकी वार्ता होती है और उस वार्ता में जो है खालिस्तान मांग की बात ये रखते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो है वो खालिस्तान आंदोलन में इनकी मदद करने की बात कही जाती है कि हम आपका मदद करेंगे, इस आंदोलन में आपका हम सहयोग करेंगे। तो ये आश्वासन उनके द्वारा दिया जाता है। फिर ये उसके बाद भारत वापस आते हैं। तो 1973 के दरमियान में चूंकि 1972 के चुनाव में अकाली दल को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस आंदोलन को थोड़ा सा तेज करने के लिए 1973 में अमृतसर साहब जो है संकल्प पत्र एक लाया जाता है। आनंद जो स्वर्ण मंदिर है उसी में एक बैठक का आयोजन किया जाता है उसी, और उसके बाद अमृतसर संकल्प आनंदपुर साहब संकल्प लाया जाता है अकाली दल के द्वारा, जिसमें पंजाब को जो है वो विशेष अधिकार देने की बात की जाती है, यानी विशेष अधिकार देने के लिए जो है बात किया जाता है। इसी दरमियान में जो है एक वहां पे सिख जो है खालिस्तान समाज विचारधारा से प्रेरित जो है एक इंसान और उभर के सामने आता है, जिसका नाम जर्नैल सिंह भिंडरेवाला है। ये वही भिंडरेवाला है जिसकी बात जो है पहले हम कर चुके हैं। जर्नैल सिंह भिंडरेवाला उभर के सामने आता है और इसके बाद अपने बातों को रखने की जो है बहुत अच्छी शैली होती है, जिससे लोग इसके विचारों पे जो है वो प्रभावित होने लगते हैं। हालांकि जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का अकाली दल से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये अपने विचारों को जो है वो खालिस्तान आंदोलन को तेज करने के लिए अपने आधार पे जो है प्रयास करना शुरू करने की कोशिश जो है लगातार करता रहता है। तो 1970 से 80 के दशक में जो है ये आंदोलन जो है पंजाब और उसके आसपास क्षेत्र में जो है अपना पैर पसारने लगा, अर्थात फलने फूलने लगा जो है। और 1980 के आते आते जो है ये आंदोलन और तेज हो गया, जो है आंदोलन तेज हो गया। फिर 1980 के बाद जो है वो अकाली दल के द्वारा जो है वो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को जो है, चूंकि दोनों की बातें जो है वो खालिस्तान की मांग को लेके थी, खालिस्तान नाम के जो है वो एक देश बनाने की बात को लेके थी, दोनों की मांगे एक थी, तो इसलिए दोनों में बातचीत होती है
और जो स्वर्ण मंदिर है, जिसे आनंदपुर साहब के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर है, तो इस स्वर्ण मंदिर में रहने के लिए जो है अकाली दल के द्वारा जो है वो भिंडरावाला को आमंत्रित किया जाता है और वो स्वर्ण मंदिर में आके रहने लगता है। वहीं से अपने इस आंदोलन को जो है वो गति देने का काम करता है। तो खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देता है, जिसमें इस दरमियान बहुत हिंसक घटनाएं होती हैं, कई लोगों की निर्मम हत्याएं भी होती हैं। इसी दरमियान 1982 में जो है वो 9वें एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तो इनके द्वारा जो है अकाली दल और इनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि अगर एशियाई खेलों के दरमियान जो है दिल्ली में हम चल के अगर प्रदर्शन करते हैं खालिस्तान की मांग को लेके, तो इस मामले को जो है वो हम राष्ट्रीयकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है और कई देशों में, चूंकि एशियाई कई देश जो है इस खेल में भाग लेने के लिए आएंगे, तो वहां तक हम अपनी बातों को जो है वो आसानी से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। हालांकि ये मंसूबा इनका असफल रहता है, ऐसा ये दिल्ली तक करने के लिए जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। फिर इसके बाद 1980 के बाद में जब भिंडरावाला जो है वो स्वर्ण मंदिर में आके रहने लगता है, तो इसी दरमियान कई हिंसक घटनाएं होती हैं, कई लोगों की जो है बड़े पैमाने पे हत्या की जाती है, मौतें होती हैं। और इसी दरमियान जो एक मौत होती है वो होती है 3 अप्रैल 1983 को। एक पुलिस अधिकारी जो डीआईजी स्तर के अधिकारी थे, जिनका नाम था अवतार सिंह अटवाला, इनका जो है स्वर्ण मंदिर के जो है गेट के सामने इनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या के बाद 2 घंटे तक जो है वो कोई इनके लाश को लेने के लिए नहीं आता है। और उसके पीछे का कारण ये था कि जब तक भिंडरावाला का आदेश नहीं होगा, जब तक ये लाश को जो है यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता है। और इस तरीके से जो भिंडरावाला है वो अपनी ताकत दिखाने का जो है प्रयास करता रहता है। ये हिंसक घटनाएं और तेज होती हैं, और इन्हीं हिंसक घटनाओं को दबाने के लिए जो है भारत सरकार फिर उसको जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार लाना पड़ता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसको चलाने के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के लिए जो है पहले इंदिरा गांधी सोचती थी कि इस मसले को शायद वैसे हल कर लिया जाए, लेकिन जब ये खालिस्तानी मांग या खालिस्तानी आंदोलनकारियों के द्वारा जब हिंसक घटनाएं और तेज हो गई जो है, तो फिर इन्हीं का दमन करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 1984 में चलाया गया। 1 से लेके 8 जून के बीच ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से जो है सुरक्षा बलों के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो है घेर लिया गया। और भिंडरावाला उसी अंदर मौजूद था जो है, लेकिन पुलिस ने जितना आंका था कि शायद इसके पास हथियार उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, बल्कि इसने अंदर ही अंदर जो है हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है कायम कर लिया। और काफ़ी समय तक जो है दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी रही। इसमें कई लोग पुलिसकर्मी भी मारे गए और उधर से भी जो है भिंडरावाला के कई साथियों का जो है इसी ऑपरेशन के दरमियान मौत हुई और इसी ऑपरेशन के दरमियान जो है भिंडरावाला भी मार दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन के दरमियान जो है कई अन्य लोगों की भी हत्याएं हुई, जिनका जो है इन आंदोलन से शायद कोई लेना देना ना रहा हो, लेकिन इसमें जो है वो कई दोषी व्यक्ति भी मारे गए और कुछ निर्दोष व्यक्तियों की भी हत्याएं इस दरमियान में हुई जो है। और इसके बाद इस घटना से जो है वो सिख संप्रदाय में एक जब भिंडरावाला की मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिखों के समर्थन में और उनकी बातों को रखने के लिए जो है वो अपने आप को एक नेता के रूप में उभार के लाया था, तो सिख धर्म में बहुत बड़ा आक्रोश होता है। और इस आक्रोश के फलस्वरूप जो है वो 31 अक्टूबर 1984 को जो है वो प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो है वो हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या उन्हीं के जो सुरक्षा गार्ड थे, जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो सिख संप्रदाय के थे, उन्हीं के द्वारा जो है वो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जो है वो भारत में और जो है हिंसक घटनाएं तेज होती हैं, कई बहुत से सिखों को मार दिया जाता है। और इस घटना से जो है सिखों के मन में भी जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से उनके मन में भी आक्रोश था, तो उनके द्वारा फिर इस आंदोलन को थोड़ा सा तेजी देने की काम की जाती है। इसी घटना के बाद जो है फिर अप्रैल 1986 में कुछ खालिस्तानी फिर अलगाववादी सिखों के द्वारा जो है वो स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की स्थापना किया जाता है। और इसके बाद ये 1990 के दरमियान में आते आते जो है आंदोलन थोड़ा तेजी स्वरूप लेने लगता है। फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चला के जो है इसको फिर दमन करने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद 1995 आते आते ये आंदोलन जो है वो शांति हो जाता है, अर्थात इस आंदोलन को जो है वो सिख संप्रदाय के जो लोग थे उनका शायद समर्थन मिलना कम हो गया था, या लोग अपने कामकाज के प्रति जो है ज़्यादा जागृत हो गए थे, या फिर लोग पुलिस कार्रवाई
से जो है परेशान होने की वजह से इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो यह आंदोलन 1995 तक आते आते जो है वो शांति हो जाता है। और उसके बाद 2018 के बाद जब किसान आंदोलन हुआ तो एक बार फिर जो है इस आंदोलन को लेके जो है वो दीप सिद्धू के द्वारा जो है वहाँ पहले तो किसान आंदोलन में समर्थन किया गया। उसके बाद जब लाल किले पर जो है वो खालिस्तानी झंडा फहराया गया तो इससे जो है दीप सिद्धू का नाम जो है प्रमुख रूप से सामने आया। और उसने फिर बाद में वारिस पंजाब संगठन की स्थापना की। दीप सिद्धू का बाद में जो है वो एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। और फिर उसके द्वारा जो स्थापित संगठन था वारिस पंजाब संगठन जो है उसका जो प्रमुख बनाया जाता है वो अनंतपाल सिंह को बनाया जाता है। और यही अनंतपाल जो है वो वर्तमान समय में इसी को गिरफ्तार करने के लिए जो है पंजाब में लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है। और वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही जो है वो पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जो है इस वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उस पर शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।